Friends, in this video I'm going to discuss coordinate geometry of class 9th. So if you like the video, please do subscribe and give a thumbs up. Okay, let's start. Coordinate geometry of class 9th. So coordinate geometry क्या है, कहाँ यूज़ होती है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथ्स. ये मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है एंड सबसे इजी हम लोग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर हम लोग कंसिडर करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसकी जो हायर क्लासेस में इसके बारे में और हम हायर लेवल का पढ़ते हैं. बेसिकली क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए. लाइक यू आर सिटिंग इन अ क्लास, आप क्लास में बैठे हुए हो, तो आपकी क्लास में क्या पोजीशन है, किसके रिस्पेक्ट में, वो आपकी पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है. इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इन दिस चैप्टर आपने अपने इस क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में यू हैव रेड अबाउट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ प्लेन. आप किसी प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे लाइन को नंबर लाइन में कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपने पढ़ा है. तो यू कैन सी दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन या नंबर लाइन भी कहते हैं, और यहाँ पर ये सेंटर पे ये हो गया आपका 0 एंड देन ये x और ये x डैश हो गया. तो यहाँ पर इस हॉरिजेंटल लाइन को भी ऑल्सो कॉल्ड एक्स डैश लाइन भी कहते हैं हम लोग, या हॉरिजेंटल लाइन. इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, स्लाइड लाइक दिस, स्टैंडिंग पोजीशन में रख दूँ, तो ये आपकी बन जाती है वर्टिकल लाइन. और इस लाइन को हम वाई डैश लाइन भी कहते हैं, आपको दिख रहा होगा. जब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन करवाते हैं एट 0, जब हम इन दोनों लाइन को 0 पे मीट करवाते हैं, यू कैन सी, तो ये कुछ इस तरह से बनता है प्लेन पे. ठीक है, ये आपका प्लेन है जिस पे भी आप कोई चीज ड्रॉ कर रहे हो. देखो प्लेन क्या होता है, लाइक एक 2D एग्जाम्पल है. आप टेबल ले लो, आप किसी पे भी, या ब्लैक बोर्ड में आप लिख रहे हो, या फ्लोर पे अगर हो, आप फ्लोर पे पोजीशन पूछ रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, एक प्लेन है. बट अगर दिस लाइक दिस, ये पेन है, ये पेन हवा में है, तो ये एक प्लेन में नहीं है, ये आपकी 3 डायमेंशनल होगी. तो ये इसके लिए हम अलग से करते हैं. तो ये आपका एक प्लेन हो गया. एंड इस प्लेन में देखो हम लोगों ने जब हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को मीट किया या कंबाइन किया 0 पे, तो कुछ इस तरह से ये फिगर बन गया. तो दिस फिगर इज कॉल्ड, ये जो फिगर होता है, इस फिगर को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन. क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनती है, इसलिए हम इसे एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं. ठीक है, याद रखना. अब एक चीज आपको और याद रखनी है कि what is Cartesian plane? So the plane is called Cartesian plane and mutually perpendicular lines are called axes. तो ये axes होती हैं. This is x-axis. You can see x-axis. The horizontal line is called x-axis and ये आपकी y-axis होगी, तो y-axis. Okay. अब जहाँ पर सबसे important question आता है, if I'm saying कि what is the position of point P, इस P की पोजीशन क्या है इस कार्टेशियन प्लेन में, क्योंकि ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, तो पोजीशन फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल मेथड होता है. हमेशा याद रखना कि आप यहाँ पर इस पे एक परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रॉ कर दो. जब हम कार्टेशियन प्लेन्स को में हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन अ प्लेन पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स एक्सिस पॉइंट और वाई एक्सिस. तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं या 2 नंबर्स लिखने होते हैं, 2 रियल नंबर्स लिखने होते हैं. तो वो 2 रियल नंबर क्या होंगे, पहला तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा. तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पर मीट कर रहा है, या एक्स एक्सिस पे से कितनी दूरी पे है ये, तो ये है आपकी, या ये कहें कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है, तो ये आपका है 1 पे, इसलिए हमने इसकी पोजीशन 1 लिख ली, कॉमा. हम दूसरा देखेंगे कि ये पॉइंट से जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दो इट इज नॉट क्लियर, तो ये 2 है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी, तो यहाँ रखना कि जब भी हमें किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उससे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और हमेशा जो फर्स्ट पॉइंट होगा या फर्स्ट नंबर आप लिखोगे वो एक्स एक्सिस का लिखोगे. तो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पर मीट कर रहा था, 1 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा था, 2 पे. तो याद रखना, इन अ प्लेन पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस पॉइंट एंड वाई एक्सिस. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ M,
तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन। तो मैंने आपको बोला है हमेशा यहाँ पर आपके पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे। सो यू कैन सी, मैं लेट्स ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो दिस इज द दिस योर पॉइंट। सो मैंने आपको बोला है फर्स्ट आप एक्स के पॉइंट लो, हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो एक्स के पॉइंट्स क्या हो गए आपके 3, और यहाँ से एक वाई एक्सिस का पॉइंट क्या हो गया आपका -3। तो हेयर वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस लाइन। Okay, so this is how we will represent a point in a Cartesian plane. Okay, Cartesian plane is divided into 4 parts. हमेशा Cartesian plane आपका 4 parts में होता है। This is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4। और अगर आप मूव करो, ये नहीं कि आपने इसको quadrant 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 3, no, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। Always this will be quadrant 1, this will be quadrant 2, this will be quadrant 3 and दिस विल बी क्वाड्रेंट 4। हमेशा क्वाड्रेंट फर्स्ट के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा दोनों के दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वाले ही पॉजिटिव होते हैं, और आपने एग्जांपल में देख लिया होगा। क्वाड्रेंट 2 के जो पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव होता है। एंड क्वाड्रेंट 3 के जो पॉइंट्स होते हैं दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आप यहाँ से रिप्रेजेंट करोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। एंड क्वाड्रेंट 4 का वाई एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो आपको मैंने ये बता दिया। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इसे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो एक्स के पॉइंट लिखोगे आप तो उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एंड इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी याद रखना, ठीक है। जब आप पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो तो इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट प्लेन में हम इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। और जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें एब्सिसा भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, एम पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो यहाँ पर एम पॉइंट का एब्सिसा 3 है। तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। और याद रखना, कभी भी पॉइंट रिप्रेजेंट होता है, चाहे मैंने आपको कुछ भी दे दिया, लाइक आई एम सेइंग 3/-5, तो ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट वाले को दिखा रहा होगा और ये हमेशा वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा होगा। तो याद रखना, ये हमेशा, ये नहीं कि आपने इसको अगर -5/3 लिख दिया, या अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर आप इसे 2,1 लिखो तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक्स की पोजीशन और वाई की पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। एंड देख सकते हो आपके पास एक पॉइंट था 6,5, तो इसका एब्सिसा क्या होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। तो आपका एब्सिसा हमेशा फर्स्ट होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये 7,5 है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 5। हमेशा याद रखना, और पेयर ऑर्डर्ड ही होना चाहिए। ओरिजिन क्या होता है, दिस इज योर ओरिजिन, जहाँ पर 2 लाइंस मीट करती हैं तो उसे ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, क्योंकि x भी यहाँ पर 0 होता है, y भी यहाँ पर 0 होता है। तो इसलिए ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके 0,0 होते हैं। Okay, so this is very important. Note, the abscissa of every point is 0 on y-axis and the ordinate of every point on y-axis is 0. मैं थोड़ा सा आपको और डीपर लेके जाती हूँ। If I am saying कि what are the इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, या इसके पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बताओ कि क्या है इसकी पोजीशन। तो यहाँ पर आप इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट इन दिस प्लेन, तो आप यहाँ पर देखोगे कि सिर्फ इसकी एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये आपका एक्स क्या हो गया 3। बट व्हाट इज वाई का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन में आपके सिर्फ एक्स के पॉइंट है, वाई के पॉइंट क्या है आपका सिर्फ 0। तो यहाँ पर आपके वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ आपसे व्हाट इसके पॉइंट्स बताओ, तो आप ये नहीं लिखोगे कि -2,0, ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। तो आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इस लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं, याद रखना। और इस लाइन में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि 0, बिकॉज ये लाइन अगर आप देख रहे होगे तो इसमें एक्स का कोई भी पॉइंट हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है 0। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2। If I am saying कि ये इसकी पोजीशन बताओ,
तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 है, एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, ओके। एंड ये तो मैं आपसे अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि टू रिप्रेजेंट अ प्लेन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर वी शुड फॉलो सम रूल। तो वो मैंने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस के पॉइंट हमेशा पहले लिखे जाते हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट हमेशा बाद में लिखे जाते हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। एंड अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। सो आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।